और इस प्रजाति की खासियत ये क्या है, एक किसान है, एक इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है। एक को चीनी की मात्रा चाहिए, एक को पैदावार चाहिए। भगवान की दया से मैं सफल हुआ कि दोनों एक साथ बढ़ गया। उत्तरी भारत में मैं मानता हूँ कि यदि सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो वो पाटा है। मतलब जो आपने पाटा बताया, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखना है कि पाटा लगाने से आप बचेंगे तो ज़्यादा अच्छी पैदावार, उत्पादन प्रभावित आपका नहीं होगा, ऐसा सर का कहना है। अब इसके अगले बिंदु पर बात करते हैं कि सिंचाई, उर्वरक वगैरह को लेकर कैसे गन्ने की खेती में ध्यान रखे किसान, और उसके बाद बात करेंगे वो समस्या जो मैंने बहुत ज़्यादा देखी, टॉप बोरर, उसके बारे में। सर देखिए, जहाँ तक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है, तो जो भी फास्फेट का फर्टिलाइज़र है, चाहे वो सिंगल सुपर फास्फेट है या DAP है या इवन NPK है, मतलब फास्फेट का जो फर्टिलाइज़र है वो पानी में घुलनशील नहीं है। तो जनरली देखा गया किसान बुआई के बाद भी DAP का इस्तेमाल करते हैं। तो अब वो जहाँ डाल दिया उसको वहीं पड़ा रहेगा, पानी में घुल के जड़ों के पास तो जाएगा नहीं, और जड़ें ऊपर आएंगी नहीं, तो इस्तेमाल नहीं होगा उसमें। तो जितना भी फास्फेट का फर्टिलाइज़र है वो सबसे पहले डालना चाहिए। जब भी लाइन खोले या फर्रो ओपन करें, उसके अंदर पहले खाद डालिए। DAP डाल रहे हैं तो यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है, पोटास और DAP मिला के डाल दे उसके अंदर। फिर उसके बाद बीज का टुकड़ा रखना, ये सीक्वेंस यही रखना चाहिए, पहले खाद फिर बीज का टुकड़ा। और यदि दीमक की समस्या है तो फिर दीमक का जो माली का फुहारा होता है उससे उसमें घोल के दवाई का इस्तेमाल करें, और 1.5-2 इंच मिट्टी से उसको ढक दें, और उसके बाद उसकी सिंचाई करें। परंतु सिंचाई ये नहीं होना चाहिए कि सुबह लाइट आए, मोटर ऑन होगी, खेत में चल रहा है, इतना पानी भर गया है, तो फिर उस जमाव को प्रभावित करेगा, नहीं होगा, जमाव बहुत कम हो जाएगा। तो हल्की सिंचाई करें, लाइनों में करें तो बिजाय एक तो पानी भी कम लगेगा, ऊपर से जमाव का प्रतिशत आपका बढ़ेगा, नुकसान नहीं होगा कोई उसका, और जल्दी काम हो जाएगा। तो बिजली की भी बचत है, चाहे बिजली फ्री हो या कुछ है, परंतु बचेगी तो और कहीं इस्तेमाल होगी। सर कितना पानी मांगती है, मतलब एक फसल कितनी बार सिंचाई मांगती है? ये मौसम पे निर्भर करता है कि ये नहीं कह सकते कि कितनी देनी चाहिए। जैसे यहाँ के हिसाब से 10-15 सिंचाई करते हैं लोग, और बारिश अच्छी हो गई, लंबे ड्यूरेशन तक होगी तो वो घट के 4-5 भी रह सकती है, 5-6 भी रह सकती है। सर महत्वपूर्ण समस्या टॉप बोरर वाली, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा किसानों में सुना, देखा, और परेशान बहुत मुझे किसान दिखे कि टॉप बोरर की समस्या रहती है, और उसको सही समय पर ये पकड़ नहीं पाना कि टॉप बोरर की समस्या है, और बहुत देर बहुत सारे किसानों को हो जाती है, और उससे उत्पादन प्रभावित होता है। देखिए, टॉप बोरर ही एक अकेला ऐसी समस्या है जिसके लिए दवा का इस्तेमाल लगने से पहले करना पड़ता है। बाकी सारे जितने भी कीड़े हैं या बीमारी है उसके लिए आने के बाद, क्योंकि एकदम से नहीं फैलता, आने के बाद थोड़ा सा नुकसान होगा, वो चल पड़ता है, तो बाद में करना चाहिए, पहले एडवांस में नहीं करना चाहिए। परंतु टॉप बोरर एक ऐसा है कि जब वो लग जाएगा, फसल पे लग गया, जिस भी कल्ले पे लग गया, तो उसकी ग्रोथ को वहीं रोक देता है, तो वो लगना नहीं चाहिए, उससे पहले दवा का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये जो प्रजाति है अभी ससेप्टिबल हुआ है, ये रिलीज होने से पहले हमें पता चल गया था कि ये टॉप बोरर के लिए ससेप्टिबल वैरायटी है। तो जैसे ही ये रिलीज़ किया तो हमने इसकी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस जब भी बनाई तो हमने उसमें एक सेंटेंस लिखा कि इस प्रजाति के लिए टॉप बोरर, चोटी बेधक कीड़े का जो प्रबंधन है वो आवश्यक है, यानी उसके लिए दवा डालना आवश्यक है। तो लकीली एक ये कोरोजन नाम से एक दवाई मार्केट में आई, जो कि 85 से 90 दिन का उनका क्लेम है कि कितने दिन तक वो काम करती है। और मैं मानता हूँ कोरोजन का बहुत बड़ा रोल है इस वैरायटी को आगे बढ़ाने के लिए। सर एक बार वो विधि हमारे किसानों को बताएं कि उन्हें कितनी मात्रा में, जैसा आपने कहा कि प्रिवेंशन ज़रूरी है, तो पहले से आपको वो दवाई डालनी है, तो वो कितनी मात्रा रहेगी, कितने एकड़ या हेक्टेयर के हिसाब से, और कब देनी है उसे, किस विधि में, वो भी एक बार बताएं। तो देखिए, वही मैं जैसे बता रहा था ना कि 2009 से तो काफ़ी एरिया बढ़ गया इसका,
और हमने दे और भी पहले दिया था शुगर फैक्ट्री को लोकल एडप्टेबिलिटी ट्रायल के लिए। 2002 का तो खैर ये नंबर है, 02 है वो ईयर का नंबर है, 2002 का नंबर है। तो 5-6 से हमने शुगर फैक्ट्री को इसको देना शुरू किया था। तो परंतु 2009 का यदि बेस मान ले तो और पिछले 3 साल में ये समस्या ज़्यादा बढ़ी है। ये सीज़न है और पिछले 2 सीज़न में पिछले जो 2 सीज़न गए हैं पूरे हो गए हैं, उनके अंदर बहुत नुकसान हुआ, किसान का नुकसान हुआ। और मतलब मैं जब खेत देखता था तो मेरे को भी बहुत दुख होता था। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, तो ऐसी हालत में था कि मेरे को बहुत दुखित होता था जब भी मैं ऐसे खेतों में टॉप बोरर को देखता था। परंतु जैसे अभी 23-24 का सीज़न है, तो 21-22, 22-23 ये 2 सीज़न नुकसान के। परंतु 21-22 से पहले और 2009 के बीच में तो ऐसा नहीं हुआ। कारण समझना बहुत ज़रूरी है कि ये स्थिति क्यों आई ये समझने की ज़रूरत है। तो जैसे ये दवाई आई वैसे ही टॉप बोरर कम होता चला गया। किसान ने जब दवा का सही समय पे इस्तेमाल किया, जो रिकमेंडेशन थी उसका इस्तेमाल किया, जो तरीका था वो भी सही तरीके से अपनाया, सही मात्रा में दवाई का इस्तेमाल हुआ, सारा सही हुआ। यानी कि मेथड भी सही, टाइम भी सही और क्वांटिटी इंसेक्टिसाइड भी सही, सारा सही हुआ। 4-5 साल के बाद जब ये लगातार दवाई का इस्तेमाल हुआ तो ऐसी स्थिति आ गई, टॉप बोरर दिखाई देना बंद हो गया। तो फिर लोग किसान बेफिक्र हो गया क्योंकि रिकमेंडेशन ये है कि 350 से 400 लीटर पानी 1 एकड़ में लगना चाहिए। कोई भी जो डालेगा पीठ के ऊपर जो टंकी है उसको 15 लीटर की या 20 लीटर की लेके चलेगा तो कष्ट तो होगा ही। तो किसान ने क्या किया, उसको यूरिया में मिला के फेंकने लग गए, क्योंकि टॉप बोरर इतना समस्या ही नहीं दिखाई दे रही थी उनको। किसी ने मिट्टी में मिक्स करके वैसे ही डालना शुरू कर दिया। तो यानी कि जो मेथड है वो बदल गया, लापरवाह हो गया किसान तरीकों के प्रति। तरीका क्या है कि उसको नोजल लूज करके लाइनों में जड़ों के पास वो डलना चाहिए। कुछ लोगों ने स्प्रे शुरू कर दिया, बहुत से किसानों ने जो है ट्रैक्टर माउंटेड जो स्प्रेयर होते हैं वो ख़रीद लिए, तो उससे स्प्रे शुरू कर दिया। यानी कि मेथड बदल गया, मेथड में गड़बड़ हुआ। दूसरा क्या है कि समय भी बदल दिया। एक रिकमेंडेशन आ गई जो कि कहीं साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से नहीं था, कंपनी वालों ने दिया या शुगर फैक्ट्री वालों ने दिया कि पहले पानी पे डाल दो, कोर बोलते हैं कि कोर के ऊपर डाल दो। अब एक कोई किसान ऑटम प्लांटिंग कर रहा है, यानी कि अक्टूबर से लेके और मई तक की प्लांटिंग होती है, उसमें पहला पानी अलग अलग स्टेज पे आता है। तो टॉप बोरर क्या है कि एक फसल चक्र के अंदर 6 पीढ़ियाँ आती है, हर 1-2 महीने पे 1 पीढ़ी आती है। तो जो पहली पीढ़ी आपको मार्च महीने में खेत में दिखाई देती है, जो कि बहुत कम मात्रा में रहता है। यदि मेरा ये मानना है कि पूरे 1 एकड़ का फील्ड देखे तो 150-200 कल्ले से ज़्यादा वो नहीं मिलना चाहिए उसके अंदर। तो उस टाइम यदि किसान अप्रैल के महीने के अंदर 15 अप्रैल के आसपास एक बार अपने खेत में घूम के देख ले, फसल छोटी होती है, ऊपर से आसानी से दिखाई दे जाता है, कोई छेद वाला या जो ये किसानों को पता है कि इस कल्ले के अंदर टॉप बोरर लगा हुआ है, क्योंकि उसमें छेद होते हैं, जैसे छर्रे के छेद होते हैं, ऐसे पत्तों में के छेद होते हैं। तो उनको जड़ से थोड़ी सी मिट्टी से नीचे काट के खेत से बाहर निकाल दे, चारे में चरा ले किसान, उससे किसान को कोई नुकसान नहीं है। 7 दिन के बाद जाके देखेंगे जहाँ काटा है उसकी जगह 4-5 टिलर और निकले मिलेंगे, यानी कि किसान को पैदावार का कोई नुकसान नहीं, सिर्फ करने की ज़रूरत है, जो कि करता नहीं है। किसान को दवा दो बता दीजिए तो डाल देगा,
परंतु ऐसा मैकेनिकल जो इजी है और बहुत कारगर है उसको करने में कतराता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और सर से बात करते हुए मुझे खुद एहसास हो रहा है कि मतलब 3.5 दशक का एक लंबा समय सर ने दिया है कृषि क्षेत्र को, देश के किसान को, खासतौर पर गन्ने को लेकर जो उनकी रिसर्च रही, जो इसकी प्रजातियों को लेकर उनका पूरा रिसर्च रहा, उसको लेकर। और एक जो बात मुझे याद आती है कि हम कहते हैं करत करत अभ्यास से जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो वो बात है, मतलब सर से बात करते हुए मुझे बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मुझे इस विषय में नहीं जानना है। तो आपको भी दिलचस्पी ज़रूर होगी, यदि आप एक गन्ना किसान हैं तो सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, आपको सुननी चाहिए। सर समय को लेकर भी बताइए, जो हम छूट गए बीच में, कि समय क्या रहे जब ये दवा डालनी है किसान को। वो मैं वही कह रहा था, जो पहली पीढ़ी है उसकी रोकथाम कल्ले काटने से करेंगे तो आपके खेत से कीड़ा बाहर हो गया, जो ऐसे मतलब बच गया, किसी कारणवश ध्यान इधर हो गया किसान का, कुछ एक आधे बच जाते हैं तो वही खेत में रहेंगे, मेजॉरिटी में आपने खेत से बाहर कर दिया कीड़ा। तो अब दूसरी पीढ़ी आएगी मई के अंदर, तो उस टाइम क्योंकि ये जो दवा है कोरोजन है, या अब इसी केमिकल को बहुत सी दूसरी कंपनियां भी बनाने लग गई है, हेलीप्रो भी है, धानु का भी है, और नेटको है, तो बहुत सी कंपनियां इनको बना रही, उसी केमिकल को बना रही है, क्योंकि अब पेटेंट ख़त्म हो गया है इसलिए दूसरी कंपनी बना रही है। तो ये 85 से 90 दिन काम करता है। तो मई के अंदर जब दूसरी पीढ़ी आती है उससे पहले इसको डालना ज़रूरी है। तो यदि मोटे तौर पे कहे तो अप्रैल के आखिरी सप्ताह से मई के पहले सप्ताह के बीच में दवाई डलनी चाहिए। डालने का तरीका, नोजल खोल के जड़ों के पास 350 से 400 लीटर पानी में डलना चाहिए। वो सर दवाई की मात्रा 150 ml की एक शीशी आती है, वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो वो उससे डाल दे उसको। और सही स्टिक है, जो किसान खुद खेत में जाते हैं उनको अपने खेत में जब भी वो टॉप बोरर की जो तितली है वो दिखाई दे, उस दिन वो उसमें दवाई डाल दे। कुछ समय सर, सुबह का शाम का, किस समय में डालनी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो नीचे जड़ों के पास जाना है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी टाइम किसान डाल सकता है। तो उससे जो मई में एक पीढ़ी आएगी वो ख़त्म हो जाएगी, और जो जुलाई में तीसरी पीढ़ी आएगी वो 2 पीढ़ी यदि कंट्रोल कर दी तो चौथी पीढ़ी के लिए कोई इधर उधर से आ गया तो ही बचेगा, नहीं तो नहीं होगा। इससे ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन पिछले 2 सालों में जैसे जैसे किसान का नुकसान हुआ, वैसे वैसे रसायनों का प्रयोग भी अंधाधुंध बढ़ा, और बगैर रिकमेंडेड दवाइयाँ भी डाली। मैंने खुद देखा है कि लोग शराब का स्प्रे कर रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में मैं खेत में न्यूज़ वगैरह में हमने भी बहुत देखा सुना। मैंने देखा कि बोतलें पड़ी हुई है, मैंने कहा ये क्या कर रखा है, क्या कौन यहाँ बैठ के कौन पीता है, अगर ये गन्ने को पिलाई जा रही है। तो शराब का हुआ। इवन ये सोच के जैसे किसी ने बहका दिया कि करेले में वैसे ही कम कीड़ा लगता है, यदि उसकी दवाई डाल दे तो गन्ने की तो हैसियत ही क्या है, ख़त्म हो जाए। तो मैंने पाया करेले की दवाई भी डाल रखी, कपास की दवाई भी डाल रखी। तो जो अनरिकमेंडेड है, जो फसल के लिए रिकमेंडेड नहीं है, उनका भी प्रयोग हुआ और अंधाधुंध प्रयोग हुआ। इससे किसान की लागत बढ़ी, और ज़्यादा रसायन प्रयोग करने से जैसे हमें समस्या नहीं, हम रोज़ाना दवाई खा ले अननेसेसरी, तो हमारी बॉडी पे क्या असर होगा। पौधा भी एक जीवित चीज़ है, उसको अननेसेसरी आप कुछ भी डालते रहोगे तो उसका सिस्टम तो गड़बड़ाएगा ना। तो उतना ही दवाई डालनी चाहिए। ये एक बार की दवाई मेरे हिसाब से सही तरीके से सही टाइम से सही डल जाएगा। तो टॉप बोरर जैसे पिछले 10 साल से ज़्यादा में कंट्रोल किया था, वैसे ही अब भी कंट्रोल हो सकता है। बहुत अच्छी बात, जो मुझे खुद को उत्सुकता थी कि टॉप बोरर की समस्या का सही समाधान मिले, तो कारण भी बताए सर ने और निदान भी बताए, और समाधान ये कि बेवजह अंधाधुंध जब रिकमेंड नहीं हुई ऐसी दवाइयाँ ना डालें, और जो सही सुझाई गई दवाई है उसे जो निश्चित मात्रा है उसी में डालें, और जो उस फसल के लिए बताई गई है, समय बताया गया है, उसी अनुरूप डालें, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ कि आपकी लागत नहीं बढ़ेगी, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।